हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं सौरभ चंद्र केसरी अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आपके लिए फिर से उसी चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आया हूं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। पिछली वीडियो में हमने बात कहा था दोस्तों आपसे कि आपको 1 से लेकर के 30 तक के तत्व याद होने ही चाहिए और उम्मीद करता हूं आप जरूर देखे होंगे, इस बात को ध्यान दिए होंगे। और आज मैं 1 से लेकर 20 तक तो तुरंत मैं कोशिश करूंगा कि आपको याद हो जाए। जैसे मैंने अपने समय में याद किया था वैसे आपको भी याद कराने का प्रयास करूंगा। और मैं कुछ बातें लिखा हूं उसको तो आप लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। मैं कुछ देर के बाद हट जाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात करते हैं लेक्चर की। दोस्तों, पहला एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये लगातार 20 तक है दोस्तों। आप भी इसी क्रम में याद रखेंगे तो आपको फायदा होगा। मैं नीचे लिख रहा हूं, ये परमाणु क्रमांक है दोस्तों, एटॉमिक नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये अगर क्रम से आपको याद है तो निश्चित रूप से मैं जब एटॉमिक मास निकालने का तरीका बताऊंगा तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे दोस्तों। हालांकि इसमें से कुछ लोगों को आता होगा, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, बहुत से टीचर पढ़ाते हैं ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है कि मैं ही एक नया टीचर हूँ और बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। नहीं, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को लगेगा कि क्या वही रटा रटाए पढ़ा रहे हैं। लेकिन जिनको सीखना है दोस्तों, आप बेसिक से आराम से सीख सकते हैं। तो देखिए, हम अपने जमाने में कैसे याद रखे थे। हम लोगों के टीचर थे अरविंद कुमार त्रिपाठी, क्या कमाल के पढ़ाते थे केमिस्ट्री। आज भी अगर चकिया में आदित्य नारायण राजकीय इंटर कॉलेज में वो प्रवक्ता थे, लेकिन जब वो कोचिंग खोल देते थे दोस्तों तो पूरे चकिया का कोचिंग बंद हो जाता था, इतना अच्छा पढ़ाते थे वो केमिस्ट्री। हमने कभी कोचिंग नहीं किया है दोस्तों, लेकिन उनका क्लास हमेशा अटेंड किया है, वो भी स्कूल में। जब स्कूल में मैंने उनका क्लास अटेंड किया तो उनका पढ़ाने का शैली इतना अच्छा था कि केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। लेकिन आगे चलकर मैं केमिस्ट्री का साथ नहीं ले पाया दोस्तों, आगे जाकर केमिस्ट्री मुझसे छूट गया था। मैं एमएससी नहीं हूँ दोस्तों, लेकिन याद रहे मैं कुछ ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको एमएससी से कम नहीं लगेगा। आपको सीखना है, चाहे जैसे भी सीखें आप। अब शुरू करते हैं हम लोग कि कैसे याद कर। देखिए, हमने अपने जमाने में ऐसे याद रखा था, हाइड्रोजन H से ह होता है, K से क, K से ख। जीवन की शुरुआत ऐसे ही होती है हिंदी मीडियम वालों की। मैं यूपी बोर्ड वालों की बात करता हूं दोस्तों, ओ माय गॉड, इंग्लिश मीडियम वाले की बात नहीं करता हूं। चलिए बात करते हैं। H को ह से समझते हैं, HE को ही से, LI को ली से, BE को बे से। ऐसे ही करके आप एक लाइन में याद रख 10 याद करिएगा। ह हिली बेब कन ओफनी। अब देखिए, मेरे साथ बोलेंगे तो निश्चित रूप से अगर एक बार याद हो गया तो जीवन में कभी भूलने वाला नहीं है। ह हिली बेब कन ओफनी, आपका 10 तैयार हो गया दोस्तों। फिर उसके बाद में देखिए, ना मग अल सी पस, ध्यान से सुनिएगा, ना मग अल सी पस कल अरे कक्का। अब बनना है केमिस्ट्री में पक्का। ये देखिएगा, नामग अलसी पस्कल अरे कक्का, बनना है केमिस्ट्री में पक्का। किसके संग? सौरभ सर के साथ। चलिए बात करते हैं हम लोग कि ये परमाणु क्रमांक भी इसी क्रम में याद होना चाहिए। ये परमाणु क्रमांक याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ह हिली बेब कन ओफनी, नामग अलसी पस्कल अरे कक्का याद है तो आपको 2 लाइन में ये 20 कंप्लीट याद हो गया। अब देखिए कैसे पता करें सर इसका परमाणु द्रव्यमान, वो तो याद करना बहुत कठिन होता है, लेकिन कुछ कठिन नहीं है। मैं जिसको घेर दे रहा हूं बस आप उसको याद रख लीजिए, बाकी सब तैयार। देखिएगा, आप इसको मैं लिख दूंगा, याद कर लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा। ये देखिए, इसको याद रख लीजिएगा। मैं जिसको बस घेर रहा हूं बस आपको वही याद रखना है। ये देखिए दोस्तों, इतना 4 अगर तैयार हो गया तो समझिए आपको 20 तो यूं चुटकियों में याद हो जाएगा। अभी देखिएगा कैसे याद होता है। मैं पहले करता क्या हूं, इन चारों के एक तरफ लिख लेता हूं। एक तरफ लिखने का मतलब मैं यहां पर लिख दे रहा हूं दोस्तों, यहां पे ये चारों को ऐसे घेर देता हूं, इसको पिंजड़े में कैद कर देता हूं दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, हमने किसको किसको पिंजड़े में बंद किया है? 4 को। उसके बाद में दोस्तों हमने किसको किया है? क्लोरीन को और नाइट्रोजन को। पहले नाइट्रोजन लिख लेता हूं दोस्तों, उसके बाद में किसकी बारी है? ये क्लोरीन की है, ये 17 है, और ये आर्गन की बारी है दोस्तों 18। अच्छा,
तो इसका कितना होता है, इसके लिए आप याद रखेंगे दोस्तों 9 होता है, इसके लिए याद रखेंगे 14। ये क्या मैं लिख रहा हूं, द्रव्यमान संख्या, इसके लिए दोस्तों आप याद रखेंगे 35.5, 35.5 और इसके लिए याद रखेंगे 40। बस यही 4 याद रखिए, 20 तो आपको यूं चुटकियों में याद करा दूंगा। ये दोस्तों परमाणु क्रमांक है, ये क्या है दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान। मैं लिख देता हूं, इसे कहते हैं परमाणु क्रमांक। ये लीजिए, याद रहे किसी भी तत्व को कैसे डिनोट किया जाता है। मैं एक तत्व लिख दे रहा हूं, मान लेता हूं ये तत्व ए है, तो एटॉमिक नंबर को यहां पर डिनोट करते हैं। मानकर चलिए इसका एटॉमिक नंबर 2 है और एटॉमिक मास को ठीक इसी के ऊपर। ठीक है दोस्तों, मैं यहां पर डिनोट कर देता हूं, ये है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया आपका परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। ठीक है, इस तरीके से हम एक तत्व को डिनोट करते हैं। चलिए तो बात करते हैं कि कैसे याद रखें। तो बस आप इस क्रम में ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4, 4 को तो हमने अलग किया है। तो इसमें देखिए आपको सम संख्या और विषम संख्या तो पता होगा। सम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं, जो पूरी पूरी नहीं विभाजित हो उसे विषम संख्या। तो आप बताइए 1 क्या है, विषम संख्या है सर, कोई बात नहीं। 2 क्या है, सम संख्या है। 3 क्या है, विषम संख्या है। बस आपका हो गया तैयार। कैसे, देखिएगा, इसको तो याद रखिए, ये पहला तत्व था, तो इसका परमाणु द्रव्यमान भी कितना होगा दोस्तों, 1। ये देखिए ये 2, ये है क्या बताइए, ये सम संख्या है। सम संख्या में क्या होता है, बस इसी का दुगना कर दीजिए। क्या कर दीजिए, दुगना। तो मैं यहां पर लिखता हूं दोस्तों, इसका द्रव्यमान संख्या 2 दूना के 4, इंग्लिश मीडियम 2 2 जा 4। अब ये देखिएगा, जब आपका विषम आ जाए, मतलब ऑड नंबर आ जाए, ऑड नंबर आए तो क्या करेंगे दोस्तों, ये बस 3 दूना के 6, 6 में 1 जोड़ दीजिए, 6 1 7, 3 2 जा के 6 + 1 = 7। ये अब आप इसे समझ गए होंगे। टेक्निक क्या है कि 20 तक ही काम करेगा दोस्तों, ये टेक्निक ओनली 20 तक ही काम करेगा। तो आप इससे ज्यादा अपना दिमाग मत लगाने लगिएगा, नहीं तो गलत होना ही होना है। तो याद रखिएगा कि जहां पर आपको विषम दिखे दुगना करके 1 जोड़ दीजिए, जहां पर सम दिखे बस क्या कर दीजिए, दुगना कर दीजिए। अब देखिए हम लोग बात करते हैं इसकी, ये क्या है, विषम है, तो 5 दूना के 10 और 10 1 11, 6 दूना के 12, 7 दूना के देखिए दोस्तों 14 1 15 होना चाहिए, लेकिन मैंने इसको घेर लिया है ना, यहाँ पर लिखा है 14। तो फिलहाल मैं यहीं पर लिख देता हूँ, सबको यहीं पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर हो गया 14। अब इसको मैं घेर दिया हूँ दोस्तों कि आपको इसको याद रखना है। अब देखिए ये 8 है, तो 8 दूना के 16। अब दोस्तों ये 9 है, 9 दूना 18 1 19, ये 10 दूना 20, ये देखिए 11 दूना 22, 22 1 23। ये कहाँ काम आएगा सर, केवल रटवा रहे हैं, रटवा नहीं रहे हैं, अभी समझा रहे हैं, अभी तो पिक्चर बाकी है। यहाँ पर देखिएगा 12 दूना 24, यहाँ पर देखिए 13 दूना 26 1 27, ये देखिए 14 दूना 28, ये देखिए 15 दूना 30 1 31। मैं कर क्या रहा हूं, जहां विषम है दुगना करके 1 जोड़ रहा हूं, जहां सम है केवल और केवल दुगना कर रहा हूं। इवन नंबर में ट्वाइस करिए, ऑड नंबर में ट्वाइस + 1। ये देखिएगा 16 दूना 32, ये देखिए बस घेर दिया हूं दोस्तों, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। याद क्या रखेंगे कि 35.5 35.5 होता है। अरे का ये कर देंगे आर्गन का 40, लिख दिया हूं, घेर दिया हूं। अब ये देखिएगा 19 दूना 38, 38 1 39, ये 20 दूना 40। आप पूरा का पूरा देख लीजिए, इन 4 को छोड़ करके दोस्तों, क्या ये ट्रिक, ये टेक्निक इस पे लागू हो रहा है कि नहीं? क्या आपको ये 20 तक याद होने में कोई कठिनाई होगा क्या? मैं दावा करता हूं अगर ये 20 तक याद हो गया तो आप 60% केमिस्ट्री से डरिएगा मत, 60% आपका तैयार। अब इसके अलावा मैं कुछ और प्रमुख लिख दिया हूं, इसके आगे भी मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, नहीं तो बोझ लगने लगेगी और केमिस्ट्री कठिन लगने लगेगी, जो कि है नहीं। देखिएगा 30 तक में मैंने कुछ
महत्वपूर्ण का लिखा है कि क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होता है। आगे मैं याद करा दूंगा, बहुत से तरीका है, बहुत बच्चों को याद होगा कि साइंस टीचर वेरी क्रूअर, मांगे फीस कोई कुछ नहीं जाने, 30 तक याद हो गया। लेकिन बात करेंगे, याद रहिए 24 है, 24 का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान दोस्तों 52, इसी को हम लोग द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं। 25 मैग्नीज का होता है 25 परमाणु क्रमांक दोस्तों, द्रव्यमान संख्या 55 याद होना चाहिए। 26 आयरन का 56 आपको याद होना चाहिए। 29 कॉपर का 63.5 आपको याद होना चाहिए। जिंक का 30 परमाणु द्रव्यमान 65 याद होगा कि नहीं, बोलो हाँ। अब देखिए इतना तक हमारा तैयार हो गया। ये काम क्या करेगा अभी मैं कह दूं, ये देखिएगा एक तरीका भी बता देता हूं, हालांकि आगे पढ़ना है। चलिए एक क्वेश्चन में देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करके आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं। उम्मीद करते हैं दोस्त आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इससे रिलेटेड इसका उपयोग कहाँ है, यूज कहाँ, उसको मैं बताता हूँ। तो देखिएगा एक क्वेश्चन मैं क्रिएट करता हूँ और आप खुद कहेंगे कि नहीं वास्तव में यहाँ पर ये जो सिखाए हैं सर अभी अभी काम कर रहा है। आप स्क्रीनशॉट लिए हैं या फिर नोट्स बनाए हैं तो आप देखिएगा, जैसे मैं इसी में से लेता हूं ताकि आपको दिख भी रहा है। ये देखिए KMnO4, इसका क्या निकालना है, कोई कहते हैं मोलर मास निकालिए। मोलर मास का मतलब अणु भार, क्या निकालना है दोस्तों, अणु भार। अणु भार कैसे निकालें, तो देखिए किसी भी यौगिक का अणु भार निकालने के लिए उसके पार्टिकल मतलब उसमें अवयवी तत्व क्या है, उन सभी का एक एक करके द्रव्यमान संख्या लिखते हैं और सबको जोड़ देते हैं। मतलब द्रव्यमान संख्याओं का योग ही मोलर मास या मोलर द्रव्यमान या अणु भार कहलाता है। अब देखिए इसका क्या है, अरे कक्का ये 19 नंबर पर था तो इसका हो गया दोस्तों 19 दूना 38 एक 39, ठीक है। अब ये देखिएगा मैग्नीज का कितना होता है दोस्तों 25 और ये 55 है। इसमें ट्रिक नहीं काम किया क्योंकि ये 25 है, ये 55 आपको याद होने चाहिए, तो मैंने लिख दिया 55। अब देखिए प्लस ऑक्सीजन का 8 होता है दोस्तों, 8 दूना 16, तो 16 ये कै बार है, 4 बार है सर। तो ऑक्सीजन 4 बार है तो कर लीजिए 39 प्लस 55 प्लस 16 चौका 64, तो 4 5 9 9 9 18 को 8 हासिल लगा 1, 6 5 11 11 3 14 14 1 15, ये हो गया 158 यूनिट आपका अणु भार। क्या हो गया दोस्तों, अणु भार। तो अब समझ में आया कि इनका उपयोग कहाँ है, इनका उपयोग यहाँ है। अभी तो बहुत सारे खेल बाकी हैं दोस्तों केमिस्ट्री में, ये तो शुरुआत है। अब हमें उम्मीद है कि आप लोग ये बातें समझ रहे होंगे कि हम क्या बताना चाह रहे थे आपको। अब उम्मीद करते हैं आपको केमिस्ट्री कठिन नहीं लगेगी और ना ही मैं लगने दूंगा दोस्तों। ये लंबा वीडियो नहीं कर सकता, मैंने पहले ही बताया है दोस्तों, क्योंकि मेरे पास उतनी व्यवस्थाएं नहीं हैं। मैं ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो डालूंगा जो आपके लिए उपयोगी होगा। इसके बाद में अब बुक के टॉपिक पर चलेंगे जो आपके लिए एग्जाम में भी इम्पॉर्टेंट होगा। हालांकि ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम करेगा, जैसे पॉलिटेक्निक वगैरह देते हैं आप लोग, तो उसमें मैं बहुत हाई लेवल का नहीं पढ़ा रहा हूं दोस्तों कि IIT का तैयारी करा दूंगा, उसके लिए आपको अच्छी से कोचिंग ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। दोस्तों मैंने फिर एक बार मैं ये बता देना चाहता हूं, अगर ऑफलाइन क्लास में आप मेरे पढ़ना चाहते हैं तो मुगल सराय में ही है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा 8874 93 85 00। मेरा नाम है सौरभ चंद्र केसरी। आप जब भी जरूरत पड़े आप कॉल कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।